एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। और हम सभी लोग मिलके हमारे पैनल के लिए कैसा विकास कर सकते हैं, कितना अच्छा विकास करते हैं, हमारे पैनल को आदर्श पैनल कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कार्य करेंगे। क्योंकि इनको लगता है कि हमारे बाप दादा की जागीर है और हम जागीर के ऊपर राज कर रहे हैं। अपना नगर सेवक बंगलो एरिया, आप वो जाके व्हाट्सएप का ग्रुप खोलिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ की जो जनता है कितनी पीड़ित है। पानी कब आएगा, पानी कब आएगा, लाइट कब आएगी। तो उनका दबदबा जो उन्होंने बना के रखा है वो सिर्फ हवा है कि इन्होंने पूरे पैनल के अंदर इतना आतंक मचा के रखा है। कंसों का अंत करने के लिए भी कृष्ण भगवान को आना पड़ा था, तो इनका अंत करने के लिए कुदरत ने किसी को तो भेजा है। पर जो लास्ट टाइम हमारे साथ 2 जने थे, उनका इंटरफेरेंस इतना था कि इधर काम नहीं करो, उधर काम नहीं करो, दबदबा ज्यादा था। जब 3 पार्टियां सब साथ में हैं, पब्लिक हमारे साथ में है और पब्लिक सब देख रही है कि किधर काम हुआ है किधर नहीं हुआ है, और जिधर ना हुआ है उधर भी उन दोनों के वजह से ही ना हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर काफी प्रेशराइज था कि हमारे बंगलो एरिया में नहीं आना चाहिए। सिर्फ इनको इनके हाथ बांध दिए गए थे, इनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, जो अभी इनके हाथ खुल गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग सब लोग मिलके पूरे पैनल के कोने कोने का विकास करेंगे। और नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, उल्हासनगर का पैनल क्रमांक 16 जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहता है। हम आपको बता दें, आज इसी पैनल से साईं पक्ष की ओर से, जिनकी निशानी टीवी, आज साईं पक्ष के इन चारों उम्मीदवार राजा गेमनानी, भूमिका रॉकी अगीचा, दीप्ति दूधानी व ज्योति रमेश चैनानी से हर दिन अग्निपथ ने साक्षात्कार लिया। उनसे जानना चाहा कि अगर वे चुनकर आते हैं तो उनकी जो प्राथमिकता है पैनल वासियों को लेकर, वो किस प्रकार से पैनल वासियों के विश्वास पर खड़े उतरेंगे और इस विषय पर क्या कहा है इन चारों उम्मीदवारों ने। आइए आपको सीधे सुनाते हैं। राजा जी, इस बार पैनल नंबर 16 से आपने उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है। आप साईं पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भी घोषित हुए। किस प्रकार से पैनल का विकास करेंगे, रणनीति क्या होगी, इस पे जरा स्पष्टीकरण करेंगे। नीरज जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आपने टाइम निकाल के हमारे पास आके इंटरव्यू लेने के लिए बोला। आज इलेक्शन का माहौल है, आपको पता है कि पूरे शहर में एक उत्सव चल रहा है, इलेक्शन का उत्सव। आज हम लोग पैनल नंबर 16 में चारों ने फॉर्म भर के, दीप्ति नवीन दूधानी, ज्योति रमेश चैनानी, भूमिका रॉकी अगीचा और राजा गेमनानी, हम तीनों ने मिलके एक बहुत मजबूत पैनल बनाया है। और इस पैनल के अंदर हम लोगों ने एक ठान लिया है कि पूरे पैनल का कैसे विकास करना है, और विकास के मुद्दे को लेकर ही हम लोग आगे बढ़े हैं। और आने वाले 5 सालों में हम पूरे पैनल का कैसे विकास होना चाहिए उसके ऊपर एक रणनीति बनाएंगे। और 100% हमें विश्वास है कि क्योंकि हमारे साथ में एकनाथ शिंदे साहब जी साथ में हैं, खासदार जी साथ में हैं, श्रीकांत शिंदे जी, साईं पार्टी के जीवनदान जी साथ में, कालानी परिवार पूरा साथ में, और हम सभी लोग मिलके हमारे पैनल के लिए कैसा विकास कर सकते हैं, कितना अच्छा विकास करते हैं, हमारे पैनल को आदर्श पैनल कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कार्य करेंगे। राजा जी, जिनके सामने आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका पिछले काफी सालों से इस पैनल पर दबदबा रहा है। उस दबदबाव को राजा गेमनानी और उनकी टीम कैसे तोड़ेगी? कैसा है, अभी उनको ऐसा लगता है कि हमारा दबदबा है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि इनको लगता है कि हमारे बाप दादा की जागीर है और हम जागीर के ऊपर राज कर रहे हैं। और लोगों को वही चेहरे पसंद भी नहीं आते। और आज जो उनके एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम है वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपने देखा होगा कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अपना नगर सेवक बंगलो एरिया। आप वो जाके व्हाट्सएप का ग्रुप खोलिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ की जो जनता है कितनी पीड़ित है। पूरा दिन आपको व्हाट्सएप के अंदर सिर्फ एक ही मैसेज दिखेगा, पानी कब आएगा।
पानी कब आएगा, पानी कब आएगा, लाइट कब आएगी। तो उनका दबदबा जो उन्होंने बना के रखा है वो सिर्फ हवा है, और वो हवा और वो जो जैसा फुग्गा फूकता है ना, वो पूरा हम लोग उसको पिन लगा के आने वाली 15 तारीख को जनता के सहकार से और जनता के वोटों से हम लोग जीत के आएंगे, और 16 तारीख को आपको रिजल्ट देखेगा कि उनका दबदबा था या सिर्फ हवा थी। दादा जी, आप जाने माने उद्योगपति माने जाते हैं, आपका नाम भी है काफी शहर में। उद्योग जगत से राजनीति में, सक्रिय राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ, आपको कैसे क्या आन पड़ी कि अचानक आपको राजनीति में आना पड़ा? मेरा जो राजनीति में आने का, एक्चुअली इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई निर्णय नहीं था, मैं इलेक्शन के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन जो हमारे पैनल की जो प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि इन्होंने पूरे पैनल के अंदर इतना आतंक मचा के रखा है कि कोई गरीब बेचारा घर बनाता है तो उससे 50,000, 1 लाख, 2 लाख कैसे लेना है, या तो उसका घर कैसे तुड़वाना है। आप पूरे पैनल में जाके उनका जाके एक एक लोगों से जाके पूछो, आपको बताएंगे कि हमारे पैनल के अंदर ये लोगों का कितना आतंक है। उस आतंक को खत्म करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसके लिए ठीक है, मुझे आपका कहना एकदम सही है कि मैं उद्योगपति हूँ, मुझे काम धंधा बहुत बड़ा है, मेरे को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिर देखो, कंसों का अंत करने के लिए भी कृष्ण भगवान को आना पड़ा था, तो इनका अंत करने के लिए कुदरत ने किसी को तो भेजा है। तो हम चारों लोग मिलके आज हमारे साथ में, आपको मालूम है कि कैलाश चेनानी, नवीन दूधानी, विजय गेमनानी, रॉकी अगीचा, पूरी टीम हम चारों कैंडिडेट के साथ में खड़ी हुई है। तो हमें विश्वास है कि शहर की जनता, हमारे पैनल की जनता भारी बहुमतों से हमें जिताएगी, और हम सिर्फ और सिर्फ शहर की सुरक्षा और विकास और शहर में जो प्रदूषण फैला हुआ है उसको खत्म करने के लिए हम लोग ये काम करेंगे। 5 नंबर का सबसे बड़ी जो समस्या है वो है डंपिंग ग्राउंड राजा जी। हालांकि कुछ ही वक्त पहले खासदार ने, श्रीकांत शिंदे जी ने उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया था। कितनी समय में आपको लगता है आप इस समस्या से पैनल वासियों को, उल्लासनगर 5 के रहवासियों को मुक्ति दिला पाएंगे? देखिए, मैं खासदार साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इतनी जटिल समस्या थी पिछले कई सालों से, आपको पता होगा कि कोरोना के समय में इन्हीं 2 भाइयों ने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल में वादा किया था कि हम इस डंपिंग ग्राउंड को हटा के रहेंगे, अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा तो हम हट जाएंगे। लेकिन न डंपिंग ग्राउंड अभी तक हटा, न ये खुद हट पाए। वापस वही सत्ता की लालच और पैसे की लालच के चक्कर में वापस वो दोनों भाई इलेक्शन में खड़े हुए हैं कि उनको मालूम है कि हमें वार्ड के अंदर, पैनल के अंदर, शहर के अंदर भ्रष्टाचार करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ खासदार साहब का कि इन्होंने हमारी सीरियस जो समस्या थी प्रदूषण की या डंपिंग ग्राउंड की, पूरा धुआं 5 नंबर से लेकर 4 नंबर तक फैलता है। आप देखेंगे तो हर किसी के घर में खांसी है, तबीयत खराब है इस प्रदूषण की वजह से। खासदार साहब ने आज हमको बहुत बड़ी लैंड अंबरनाथ के एक कोने में दी है, जहां पे हमको 140 करोड़ का टेंडर करवा के पूरा का पूरा डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट करने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। और ये जितना भी शेयर जाता है वो हमारे माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे को जाता है, क्योंकि श्रीकांत शिंदे के पहल से ही ये डंपिंग ग्राउंड का काम अभी होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसी साल के अंदर सारा का सारा डंपिंग ग्राउंड यहाँ से उठ के अमरनाथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जरा आप भी अपना परिचय पैनल वासियों को देंगी तो उनको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि आपका पूरा परिचय है क्या। मेरा नाम भूमिका रॉकी अगीचा है। मैं साई पार्टी में अभी नई उम्मीदवार बनी हूँ और कोशिश करूँगी इलेक्शन में अगर मैं जीत गई तो लोगों की समस्याओं को दूर करूँ। उनकी, हमारे पैनल की जो भी समस्याएं हैं, वार्ड की, लोगों की, जनता की, उनकी समस्याओं को दूर करूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी। जीत के आने के बाद सबसे बड़ी जो भूमिका है वो किस प्रकार से रहेगी? क्या क्या आपके सामने चुनौतियां हैं, उनको किस प्रकार से निपटाएंगे? मैं नए जोश से, फुल पावर से सबसे लड़ने की शक्ति रखती हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश भी करूँगी। और जो भी समस्याएं हैं लोग मेरे पास लेके आएंगे, मैं दिल से उनकी मदद करूँगी और जितना हो सके मैं देने के लिए हाथ बढ़ाऊँगी, ना ही लेने के लिए।
ज्योति जी, आप तो काफ़ी समय से राजनीति में हैं। आपके पैनल की, आपके वार्ड की, आपके पैनल की जनता की आपको पूरी तरह से जानकारी है। आपको क्या लगता है, अब की बार आप चुन के आएंगी तो आपके पास चुनौतियाँ क्या रहेंगी? मैं ज्योति रमेश चैनानी। मैं वार्ड में घूमती हूँ, जहाँ जाती हूँ, जो भी तकलीफ़ होती है मैं वो पूरी करती हूँ। पानी की तकलीफ़ होती है वो पूरी करती हूँ, और जो भी मतलब समस्या होती है वो मैं दूर करती हूँ। आगे भी करूँगी, जीत के आऊँगी तो मैं आगे भी करूँगी, और पानी की जो भी तकलीफ़ है मैं वो भी पूरी करूँगी। जो वार्ड में जिसकी भी तकलीफ़ रहती है मैं वो दूर करती हूँ। पहले जो चेहरे थे साईं पक्ष के, अब उन चेहरों में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। उसका कारण क्या होगा दीदी? उसका कारण यही है कि मैं शहरवासियों को वही बताना चाहूँगी कि पैनल होता है, 4 हम चुन के आते हैं तो चारों को साथ में काम करना रहता है। पर जो लास्ट टाइम हमारे साथ 2 जने थे, उनका इंटरफेरेंस इतना था कि इधर काम नहीं करो, उधर काम नहीं करो, दबदबा ज़्यादा था, जो हमें मजबूर होकर हमने जो लास्ट टाइम गलती की थी वो सुधार के हमने नए चेहरे लाए हैं, जिनमें है राजा गिमनानी जी, भूमिका वलेजा जी, भूमिका आगेचा जी और ज्योति रमेश चैनानी जी। ट्रिपल इंजन की सरकार अब की बार आपके साथ है। साईं पक्ष, टी भूमिका रानी, शिवसेना। आपको लगता है इसका कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलेगा? जरूर मिलेगा। जब 3 पार्टियां सब साथ में हैं, पब्लिक हमारे साथ में है और पब्लिक सब देख रही है कि किधर काम हुआ है किधर नहीं हुआ है, और जिधर ना हुआ है उधर भी उन दोनों के वजह से ही ना हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशराइज था कि हमारे बंगलो एरिया में नहीं आना चाहिए, अपने एरिया में काम करो। अभी हमने अपने एरिया में काम किया है, आप भले वहाँ पे विजिट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पानी की है ना ही रास्तों की है। तो आगे क्या रणनीति के साथ आप मैदान में उतरी हैं, जरा वो बताएंगे। रणनीति हमारी यही है कि बस पब्लिक की सेवा करें, पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें पब्लिक वोट देती है जैसे हम उनकी सेवा कर पाए। राजा जी, आपके पैनल में जो उम्मीदवार आपके साथ चुनाव प्रत्याशी, उन सबके विचार अपने हम लोगों ने सुने। अब आपसे जरा एक बार अंत में हम लोग जानना चाहेंगे कि पूरी तरह से एक पैकेज पैनल नंबर 16 के वासियों को किस प्रकार मिलेगा? नीरज जी, अभी तो ऐसा है कि पैनल वासियों के लिए एक खुशखबरी ऐसी है कि जो इनको काम करने के लिए इंटरफेरेंस होते थे कि आप अपनी एरिया में देखो, हमारी एरिया में इंटरफेयर नहीं करो, जबकि आपको पता होता है कि पैनल के अंदर इस कोने से लेके उस कोने तक हर मतदाता हर कैंडिडेट को वोट देता है। तो हर कैंडिडेट का फर्ज बनता है कि पूरे पैनल के एक एक कोने का विकास करना। आज आपको पता है कि इनकी पीड़ा क्या है कि इनको काम करने नहीं दिया जाता था, जबकि इन्होंने बहुत सारे फंड लाके अपने एरिया के अंदर, जैसे ज्योति चैनानी जी ने और दीप्ति दुदानी जी ने सारे सीमेंट ब्लॉक लोड, LED लाइट्स, साफ सफाई, गंदगी नहीं, इतना सब अगर वो अपने एरिया के अंदर कर सकते तो उनको पूरे पैनल का विकास करने क्यों नहीं दिया गया? यही इनकी पीड़ा थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने, सभी लोगों ने तय किया है कि हम लोग पूरे पैनल के विकास के लिए लड़ रहे हैं और पूरे पैनल का विकास करेंगे। और आपको पता है और इनको भी पता है, पूरे विश्वास से मेरे पास आए और हम लोग साथ में बैठे। मेरा किसी भी चीज का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, मेरा सिर्फ एक ही इंटरफेरेंस रहेगा कि पूरे पैनल के अंदर कोने कोने का विकास होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि दीप्ति 10 साल से, ज्योति चैनानी 10 साल से इस पैनल के अंदर काम कर रही है, उनको कोने कोने की समस्याओं का पता है। मेरे लिए उल्टा आसान है कि इनको सब सारे प्रॉब्लम्स पता है और ये एक्सपर्ट है काम करने में। सिर्फ इनको इनके हाथ बांध दिए गए थे, इनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, जो अभी इनके हाथ खुल गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग सब लोग मिलके पूरे पैनल के कोने कोने का विकास करेंगे। और आने वाले 5 साल के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर की जनता हमारे घर पे आके बोलेगी कि आप चलो फॉर्म भरो और आप इलेक्शन में वापस लड़ो। नीरज जी, आप ये इंटरव्यू स्टोर करके रखना। आने वाले 5 साल के बाद, यानी कि जो ये 5 साल हमारा टर्म खत्म होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि
कोने कोने का विकास कैसे हुआ और हमने जो वादा किया था यहाँ पे बैठ के वो कैसे पूरा हुआ, ये आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से संभाल के रखना। अगर हमने ऐसा कोई भी काम छोड़ दिया तो यही इंटरव्यू आप हमारे सामने लाके हमको दिखाना और हम आपको बोलेंगे कि अभी हम इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं है। राजा जी, एक बात की तो सचमुच दाद देनी पड़ेगी, इतनी आत्मविश्वास, इतना विश्वास है आपको अपने पैनल वासियों के ऊपर कि आपने इतनी आत्मविश्वास के साथ ये बात कही है। आप चारों का एक बार फिर से हृदय अग्निपथ धन्यवाद करता है। धन्यवाद राजा जी, ज्योति जी, दीप्ति जी, आप सभी का धन्यवाद।